मेरे इतनी वजाहत और माजरत करने के बाद भी तुम अपने ब्रो को माफ नहीं करोगे। माफ कर दो, माफ कर दो। उसे कहो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए। ब्रो आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगे। सुनता है तो सुन ले, उसे कहो यहाँ से चला जाए। ये मत देखो कि पेपर्स कौन लाया है तुम्हारे लिए या किस चीज के, बस ये देखो कि ये किसने भिजवाए। पकड़ के रखो, पकड़ के। गॉड, दिखाओ। बस 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 बस, ऐसे पकड़ो। इस पे हाथ रखो, मैं इसको बैंडेज करूं। गॉड, कहाँ रख देते हैं सब चीजें। ये सारा ख्याल नहीं रखती तुम अपना। वेरी बैड। तुम्हारी लापरवाही ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हटाओ उसको। That's it. Here you go. दर्द तो नहीं हो रहा? पहले मुझे ये बताओ कि इस हालत में तुम्हें ये कॉफी बनाने के लिए किसने कहा था? बहाने मत बनाओ मेरे साथ। हाँ, वलीद को बचा रही हो ना? वेरी बैड हया। हया, इस हालत में सिर्फ तुम्हें आराम की जरूरत है और वलीद बजाय तुम्हारी केयर करने के वो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है। मैं अभी जाके इसकी क्लास लेती हूँ। वलीद को कुछ मत कहिएगा, वो नाराज हो जाएगा मुझसे फिर। ओके, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो आइंदा के बाद अब तुम अपनी सेहत का खुद ख्याल रखोगी। हाँ, ये इस घर में इतने सारे नौकर चाकर हमने क्यों रखे हुए हैं? हमारा ख्याल रखने के लिए ना। प्लीज बी केयरफुल। जी। और हाँ हया बेटा, आज से पहले जो कुछ भी हुआ तुम अब उसको भूल जाओ। बस तुम अच्छी तरह खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। जी आंटी। एक बात और, मुझे मम्मी कहा करो, आंटी नहीं। जी मम्मी। गुड गर्ल। मेरा तमाशा देखने के लिए आया है ना? उसे कहो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए। उसे कहो यहाँ से चला जाए, चला जाए वरना मैं। वरना क्या अब्रू, तुम मुझे और कितना गलत समझोगे? क्या तुम भी मुझे सबकी तरह साइन की मौत का कसूरवार समझती हो? मॉम, लो यहां पर हैं आप यार। पूरे घर में मैं आपको ढूंढ रहा हूं। अबू बकर किधर है मेरा जूस यार? ये पड़ा तुम्हारे जूस का गिलास, ज्यादा शोर नहीं मचाओ। अबू बकर तुम बाहर जाओ।
ये लो वलीद, नाश्ता तैयार है, जाओ हया को दे दो। इसको दे दूं? अपने बेडरूम में ले जाओ, हया के लिए। Mom, just tell me you're joking. No, I'm not joking. Go. मुझे उस थर्ड क्लास लड़की की खिदमतें नहीं करनी। आप प्लीज ये अबू बकर से कहें या किसी और को कहें वो नाश्ता ले जाए। देखो वलीद, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि हम दोनों मिल के मीर और आबरू से साइम की मौत का बदला लेंगे, बल्कि तुम मेरी हर बात मानोगे, है ना? Mom, you know that's not fair. It is fair. Please hold it. Please. प्यार से, प्यार से। He is very difficult boy. God. वलीद, भूख लग रही थी तो मुझे बता देते। हया, क्यों? तुम क्या कर लेती? नाश्ता बनाती तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए है। मामा ने मुझे कहा है कि अब मैं तुम्हें रोजाना नाश्ता कराऊं और जबरदस्ती सब कुछ खिलाऊं, क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रखती। तुमने नाश्ता किया? नहीं, आज हम मिलकर नाश्ता करेंगे। ये लो, खाओ, अपने हाथों से खिलाऊंगा तो। मैं भी तुम्हें खिलाऊंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मैं ठीक और एकदम फिट। माशाल्लाह, वो तो तुम्हारी आवाज से ही लग रहा है। क्या बात है भैया, ऐसा क्या हुआ है? काफी खुश लग रही हो तुम। सेबी आंटी और वलीद ने मुझे दिल से कबूल कर लिया है। इतनी केयर करते हैं मेरी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सच? तुम्हें पता है, सेबी आंटी ने मेरे लिए नाश्ता बनवाया और वलीद ने मुझे अपने हाथों से खिलाया। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या हो गया आबरू? इतनी आहिस्ता आवाज क्यों आ रही है तुम्हारी? हया, वलीद और ज़ेबी आंटी के बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? देखो, ये वही वलीद है जो तुमसे ठीक तरह से बात भी नहीं करता था, और तुम बता रही हो कि वो अब तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। और तो और मिडिल क्लास से तुम्हारा ताल्लुक है, इस वजह से तुम्हें बहू मानना तो दूर, ज़ेबी आंटी तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करती थी, और इसी वजह से तुम जानती हो मुझे भी कैसे उन्होंने अपने घर से बाहर निकाला। हया, तुम मानो ना मानो, इनके इस नए रूप के पीछे जरूर कोई वजह होगी। लेकिन सोचने वाली ये बात है आबरू के ज़ेबी आंटी मेरे खिलाफ क्या साजिश कर सकती हैं? हया, तुम ये क्यों भूल जाती हो? तुम वलीद के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ज़ेबी आंटी और वलीद का रवैया हया के साथ बिल्कुल तब्दील हो चुका है। मुझे इन दोनों से बहुत खौफ महसूस हो रहा है। इससे पहले कि ये हया या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाए, डिलीवरी होने तक हया को मुझे अपने पास बुला लेना चाहिए।
हमने आज का शेड्यूल किया है। सर लंच के बाद आपकी एक मीटिंग है और उसके बाद शाह ग्रुप के सीईओ आपसे मीटिंग के लिए आएंगे। ऑलराइट, और मीटिंग के बाद? सर उसके बाद आपने साइट पे विजिट के लिए जाना है। ओके, सो गिव मी ऑल द डिटेल्स। एक्सक्यूज मी। मॉर्निंग। रूम किसने लॉक किया ये? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, आवाज नहीं आ रही आपको? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, आवाज नहीं आ रही आपको? सर मैं खोल देती हूँ। लॉक किसने किया है ये रूम? सर वो एक्चुअली कट इट, जस्ट टेल मी द नेम। मैंने साइम का रूम लॉक करने के लिए कहा था। किसने परमिशन दिया आपको? शायद आप भूल रहे हैं, साइम मेरा भाई था, आपका नहीं। जवाब दीजिए। ईमेल जनरेट कीजिए। आज से साइम मुराद की सारी डीलिंग्स मैं देखूंगा। मैं वलीद मुराद, राइट नाउ। और खोलिए इसको। आराम से। यहाँ बैठो, बैठो। ठीक, कंफर्टेबल हो? मैं भी आई, बैठो। जी, ये प्रिस्क्रिप्शन है। हया, वलीद और ज़ेबी आंटी के बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये वही वलीद है जो तुमसे ठीक तरह से बात भी नहीं करता था। और तो और मिडिल क्लास से तुम्हारा ताल्लुक है, इस वजह से तुम्हें बहू मानना तो दूर, ज़ेबी आंटी तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करती थी। वेलकम। मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि ये अचानक मेरा बिहेवियर इतना चेंज क्यों है तुम्हारे साथ, मैं इतनी केयरिंग क्यों हो रही हूं तुम्हारे लिए। हाँ, यही सोच रही हो ना? बोलो, जवाब दो। मैंने तुमसे सवाल पूछा है। जी, मैं यही सोच रही हूँ। सच में तुम्हें भी बता नहीं सकती, क्योंकि अभी डॉक्टर ने कहा है तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं देनी। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें सच बताकर मैं तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन में डालूं। कैसा सच? वक्त आने पे मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये सच वाला राज तुम पर जल्दी खुल जाएगा, क्योंकि जब दुश्मन अपने हों तो गैरों की गवाही की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हया, तुम्हें परेशान होने की
कोई जरूरत नहीं है बेटा। चाहे सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाए, लेकिन मैं और वलीद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हर हाल में। चले? वाह वाह, चाय आपने बनाई है? अगर आपको चाय चाहिए थी तो आप मुझे कहते ना। आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे आपका किचन में काम करना नहीं पसंद। अच्छा बाबा, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बेटा वो तुमसे एक बात करनी थी। जी बाबा बोले। देखो, तुम्हारी माँ तो है नहीं, लेकिन अपनी छोटी बहनों को तुमने बिल्कुल माँ बन के पाला है, इसलिए तुमसे मशवरा करना मैंने जरूरी समझा। बात यह है बेटा कि हमारे यहाँ रिवायत है कि बेटी के यहाँ पहले बच्चे के वक्त वो अपने मैके आती है। जी बाबा, ऐसा ही है। बेटा अगर तुम समझती हो कि हम हया की ठीक तरह से देखभाल कर सकते हैं तो फिर मैं वहां जाके हया को उसके ससुराल वालों की इजाजत से ले आता हूँ। बाबा इसमें इजाजत की क्या जरूरत है, बस आप जाएं, जाकर ले आएं उसे। बाकी हया की देखभाल और आने वाले नए मेहमान की तैयारी मैं खुद कर लूंगी। नाश्ता कर लिया, अब तैयार हो जाना, बाबा के साथ जाना आज हया को लेने तुमने। मुझे नहीं लगता कि ज़ेबी आंटी उसे आने देंगी। क्यों? लड़की की पहली डिलीवरी तो उसके मैके में ही होती है। वैसे भी हया को स्पेशल केयर की जरूरत है। हमारी बात बिल्कुल ठीक है आती, लेकिन ज़ेबी आंटी की नेगेटिव नेचर से तुम मुझसे ज्यादा वाकिफ हो। मुझे लगता है वो कहेंगे कि यहाँ उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और उसकी तो माँ भी जिंदा नहीं है। अगर ज़ेबी आंटी इस किस्म की कोई भी नेगेटिव बात करने की कोशिश करें तो उन्हें बता देना कि मैं अपनी बहन का ख्याल उनसे बेहतर अंदाज में रख सकती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने हमारा ख्याल माँ से बढ़ के रखा। सना, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हया से छुटकारा पाने के लिए ज़ेबी आंटी और वलीद जरूर कुछ प्लान कर रहे होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, अल्लाह करे कि मेरा शक गलत हो। आबरू, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अल्लाह इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। बस तुम हया को लेकर आना। मैं और बाबा जा रहे हैं ना, इंशाअल्लाह उसे लेकर आएंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। आराम से आराम से, बेड से उतरने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो,
तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लाया। मॉम ने मुझे बताया था कि डॉक्टर वाज सेइंग तुम्हें अब कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, इसलिए ये देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आया। खाओ। ये सब कुछ मैंने खुद अकेले खाना है? हाँ ऑब्वियसली, ये सब तुम्हें खाना है और जल्दी से खाओ, मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। थैंक यू। नो वरीज। प्रोफेसर होने के नाते बहुत से लड़कों से वास्ता पड़ा है मेरा, लेकिन साइम जैसा लायक, हमदर्द और फरमाबरदार बच्चा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पहली मुलाकात में ही सबको अपना गर्विदा बना लेता था। हमारे साइम के दम से इस घर में रौनक और खुशियों की बहार थी। अपना हो या पराया, थकता नहीं था उसकी तारीफें करते करते। मुझे अच्छी तरह से याद है जब पहली बार साइम ने आबरू से मेरा तारुफ करवाया था। आबरू को देखते ही मेरे दिल से दुआ निकली थी कि मेरे साइम की शादी आबरू जैसे किसी लड़की से होनी चाहिए। ना वक्त गुजरने के बावजूद दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि साइम हमेशा के लिए हमसे इतना दूर चला गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बच्चों की खुशियों को। जिंदगी में सुकून नाम की चीज ही नहीं रही। हर वक्त एक बेसुकूनी, घर में एक वहशत ज़दा माहौल हो गया है। बिल्कुल मेरी आबरू बेटी का तो भी सुख का सफर शुरू हुआ था, बल्कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। काश के परवरदिगार उसकी जगह मुझे अपने पास बुला ले। बाबा, मुझसे अपनी आबरू की हालत नहीं देखी जाए। पापा, आपने हमेशा मेरी हर बात मानी है ना। हया आपको इस तरह देखेगी तो उस पर क्या गुजरेगी। प्लीज संभालें खुद को। और आंटी आप भी, आप लोग प्लीज सब्र करें। सना बेटा, मैं ठीक हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या कर रही हो ये? कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया, आराम किया करो, इतने लोग हैं घर में काम करने को। तुम्हारे लिए काम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मैं भी नहीं? तुम भी नहीं। ऐसे क्यों? जब तुम मुझे जबरदस्ती ब्रेकफास्ट खिला सकते हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारी खिदमत करने का, वो भी जबरदस्ती। तुम्हारी कंप्लेंट से लग नहीं रहा वैसे कि तुम्हें काम करने में खुशी मिलती है। सच बताऊं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा मुझे। वलीद,
वादा करो कि तुम उम्र भर इसी तरह मुझसे प्यार करते रहोगे। अजीब सा वहम मेरे दिल में आ रहा है। ऐसा वहम कि डिलीवरी के बाद तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। आया, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे भाई, कौन किसको छोड़ने की बातें कर रहा है? मम्मी वो वलीद, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अगर गलती से तुमने सोचा भी ना कि तुम हया को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मेरा फैसला नहीं है ये, इसका वहम है। और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कौन क्रिएट कर रहा है। हाया, तुम्हें डॉक्टर ने टेंशन लेने से सख्ती से मना किया है और मैं भी तुम्हें यही मशवरा दे रही हूँ। तुम्हारे दुश्मन कौन है, वक्त आने पे मैं उनकी निशानदेही जरूर कर दूंगी, लेकिन प्लीज तुम ये छोटी छोटी बातों पे अब टेंशन लेना बंद कर दो। जाओ जाओ, अंदर जाओ, बाबा और सना तुम्हें मिलने के लिए आए हैं। बाबा और सना है मुझसे मिलने के लिए? अब ऐसे बैठी रहोगी कि जाओगी भी? जाओ। आराम से आराम से। कैसी तबीयत है तुम्हारी हया? बिल्कुल ठीक, और रिपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है। अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह सब नॉर्मल रहेगा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आमीन। आबी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट उसी ने हमें तुम्हारे पास भेजा। आप लोग बातें करें, मैं चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ। और सब कुछ कैसा जा रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ? सब ठीक है? सब ठीक। वलीद, कहाँ जा रहे हो? तुम भी जाओगे? कहाँ? वहाँ? हाँ, हया की फैमिली से मिलने के लिए। नहीं मॉम, मैंने नहीं जाना हया की फैमिली से मिलने। बाय द वे, इसकी फैमिली यहाँ पे आई क्यों? वो उसको ले जाना चाहते हैं। समझा नहीं आपकी बात। हाँ, प्रोफेसर साहब चाह रहे हैं कि हया को डिलीवरी होने तक वो अपने पास ही रखें। डिलीवरी तक? मैं तो कहता हूँ हमेशा के लिए अपने पास रखें, सिर्फ डिलीवरी तक क्या? आहिस्ता बोलो, अगर हया ने सुन लिया तो हमारा बना बनाया ड्रामा खराब हो जाएगा। क्या कर रहे हो? आपको लगता है मैं डरता हूँ किसी से? बल्कि मैं तो प्रोफेसर साहब को खुद जाके बोलता हूँ कि वलीद, क्या हो गया तुमने मेरा साथ देने का वादा किया है। देखो कितनी मुश्किल से तुमने हया को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया है। अब वो शीशे में उतरी है तो तुम्हारी ऐसी जज्बाती हरकतों से सारा खेल खराब हो जाएगा। प्लीज। नहीं मॉम, नहीं होता मुझसे ये बेकार का ड्रामा। नहीं कर सकता मैं उसकी खिदमतें। और जाती है तो जाए मेरी तरफ से, मुझे नहीं फर्क पड़ता। देखो, तुमने मेरा साथ देने का वादा किया है, प्लीज। मॉम, मैं आपके साथ हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं है जो काम मुझसे नहीं होता मैं वो करना शुरू कर दूं। ठीक है, समझ गई मैं। इसका मतलब है तुम्हें अपने भाई की मौत का कोई अफसोस नहीं। चलें चलें चलें, चलते हैं आज, कोई बात नहीं।
सायरा, मुझे लगता है कि अब बस तुम आराम करो जाके, मैं ये सब मैनेज कर लूंगी। किचन की फिक्र छोड़ दो, तुम सिर्फ ना अहमद साहब के साथ जाके बैठो। नहीं, मैं मैनेज कर सकती हूँ, तुम जाओ जाके आराम करो। जेबी, तुम मेरी नेचर से वाकिफ हो, ये किचन के छोटे मोटे कामों से मैं कैसे थक सकती हूँ। सायरा, मैं कह रही हूँ ना, तुम जाके रेस्ट करो, मैं ये सब कुछ देख लूंगी। जेबी, तुम इससे किस लहजे में बात कर रही हो? सुनो, ये मेरी बहुओं की फैमिली का मसला है, तो उनको किसको कैटर करना चाहिए, मुझे या तुम्हें? अब तुम ऐसे बुत बनी क्यों खड़ी हुई हो? प्लीज जाओ सायरा, गो। नजीर, प्रोफेसर साहब, तकल्लुफ मत कीजिए, अपने ही घर समझे, कुछ और लेना प्लीज। अरे तकल्लुफ कैसा, आप फिक्र मत करें, मैं मम्मी मैं सर्व कर देती हूँ। नहीं नहीं, बैठो 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 प्लीज, मेरे होते हुए तुम्हें किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ओके? पापा, मुझे अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने आए। हम सिर्फ मिलने नहीं, तुम्हें लेने भी आए। अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। आबरू चाहती है कि तुम्हारे इन खास दिनों में हम तुम्हारी खातिर तवाज़ो करें। वलीद और मम्मी मेरी बहुत स्पेशल केयर करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इधर। आबरू को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना, पर मैं नहीं आ सकती। बेटा आप भी कुछ लेना प्लीज। जी आंटी, मैं ले रही हूँ। हया को बिल्कुल एहसास नहीं है बाबा। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी शादी की बात हम पहली दफा उसे लेने आए, और तो और आपने उसकी हर चीज माफ कर दी और खुद चल के उसके पास आए, और उसने ऐसे ही बोल दिया कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं नहीं आ रही। बेटा, वालिदैन की हमेशा दुआ और ख्वाहिश यही होती है कि उसकी औलाद खुश रहे। और हया अगर अपने ससुराल में खुश है तो ठीक है, फिर हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बच्चे जहां पर भी रहें खुश रहें। मुझे तरीका कुछ समझ नहीं आया बाबा। चलो। तो यहां पर हो तुम, तुम्हारी हर वक्त मुझे कंप्लेंट्स क्यों मिलती हैं? भाई लोगों का तो काम होता है बातें करना। अच्छा, लोगों का ये काम है, फिर तुम्हारी कंप्लेंट्स करते हैं। बिल्कुल फारिग है ना लोग, है ना? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? बोलो तो कुछ। भाई आप मुझे कुछ बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। लगता है तू आज इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा बेचारे की। अच्छा ठीक है, मैं चुप हूं। बताओ मुझे क्या बात है, क्यों लोग कंप्लेंट्स करते हैं तुम्हारी? वो भाई आपको पता है ना। मीर प्लीज यार, बी सीरियस। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। भाई इधर ये मोरों की बातों में आकर मुझे डांट रहे हैं और आपको जो है हंसी आ रही है। आई मीन मुझे बचाएं आप यहाँ पे, कम ऑन। यार साहिब, क्या हो गया यार? यार ये सवाल तू मुझसे मत पूछ, इससे पूछ कि लोग इसी कंप्लेंट क्यों करते हैं। भाई मैं बताता हूँ आपको। यू नो व्हाट, तुम खामोश हो जाओ, मैं बात करूँ ना साहिब से। इनफैक्ट तुम अपने कमरे में जाओ, आई विल कम एंड सी यू। गो। ऑलराइट। यार ये तू क्या कर रहा है? तुझे समझ में नहीं आ रहा?
तू उसको इतनी शय दे रहा है कि वो सही और गलत की तमीज भूलता जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता ना तो हम सबको एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। साइम, बच्चा है वो। क्या बच्चा है? तू तो बिगाड़ के रखेगा उसको। और वो भी देख, forget it now. Relax. I'll talk to him, I promise. साइम, तू जो भी कहता था सच कहता था यार। आज मैं बहुत पछता रहा हूं। काश मैं तेरी बात मान लेता यार। काश। हेलो। हया, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ। अब जो मैं तुमसे पूछने जा रही हूँ, मुझे इसका जवाब बिल्कुल सच बताना। मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ बोला है जो तुम मुझे इस तरीके से पाबंद कर रही हो? हया, मैंने सना और बाबा को तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम्हें घर यहाँ ले आए, और तुमने साफ इनकार कर दिया। मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, क्या वलीद या ज़ेबी आंटी ने तुम्हें यहाँ आने पर पाबंदी लगाई है? मुझ पर किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, और किसी पर इल्जाम लगाने से पहले तुम मुझसे कंफर्म कर लो। हया, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? देखो हया, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ तुम्हारी अपनी भलाई के लिए। क्यों आ जाऊँ? कोई वजह भी तो हो। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। स्पेशली ज़ेबी आंटी और वलीद मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। हया, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम इन लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर रही हो? आबरू, तुम्हारी आदत है बाल की खाल निकालना। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग अपने किए पे शर्मिंदा हो, वो बदल गए हो। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? और तुम क्यों चाहती हो कि वलीद और ज़ेबी आंटी दोबारा से मुझसे बदसन हो जाए? खुदा करे कि मेरे खदशे गलत ही निकले। ख्याल रखना अपना।